इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा तक देखिए। फर्स्ट है क्या कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो ये किससे लगेगा, देखिए 2 से सबसे पहले चेक करेंगे तो 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से चेक करेंगे 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से करेंगे तो ये 5 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1001 आ जाएगा। अब फिर इसको चेक करेंगे तो ये 1 से नहीं 2 3 4 5 6 7 से कट सकता है, देखते हैं 7 से जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ बच जाएगा कितना 3 0 28 2 7 3 जा यानी कि 143 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चेक करेंगे तो यहाँ से हम लोग किससे चेक करेंगे और ये किससे कटेगा, तो ये 11 से कट जाएगा। कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ 11 यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, तो सेम पहले के जैसा ही इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7429 का। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, 2 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं 7 4 11 2 13 ये भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं 7 6 42 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 12 ये सबसे नहीं कटेगा। अब ये डायरेक्ट कटेगा किससे, 17 से हो सकता है कटेगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68 बच गया कितना 6 2 17 3 51 और ये 7। ठीक है, 437 बार में कटेगा। अब इसको किससे कटेगा, अब ये 19 से कटेगा ये, तो 19 से कितना हो जाएगा, ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, 39 40 41 42 43 5 7 यानी कि 23 बचेगा। ठीक है, तो यानी 11 19 और 23 17 19 और 23 यानी कि ऑप्शन पी हमारा हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको हम लोग लिख देंगे सिर्फ क्या 3429 का अभाज्य गुणनखंड, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड हमारा हो जाएगा यही 17 19 और 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 26 और 29 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह हमको HCF निकालना है, तो 26 को पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 यहाँ 13 दूना 26। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 का 2 गुना 13 और इसको निकालेंगे तो 91 का 3 गुने 13 7 91 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 × 13। तो इसमें देखिए HCF निकालने के लिए ये कॉमन देखते हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो किसी का भी हम लोग अगर HCF निकालना रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा।
लेकिन वो कॉमन सभी में होना चाहिए। अगर यहाँ पर तो एक और एक 2 नंबर ही पूछा था, अगर 3 नंबर अगर पूछता तो भी देखते हैं हम लोग कि 13 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें भी है तो ही हमारा HCF 13 होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसका HCF ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि 92 और 510 का HCF निकालना है। तो सेम उसी तरह निकाल दीजिए। 92 का करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 बार में 8 और ये 6 बार में, यहाँ से हो जाएगा 2 और ये 3, 23 बार में। तो इसका हो जाएगा कितना, 92 का 2 इंटू 23। सेम इसी तरह कर देंगे किसका, 510 का। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 5 बार में ही जाएगा और ये 2 से जाएगा ना, 2 से कर लेते हैं पहले, 2 दूना 4, यहाँ पर 5 बार में 10, ये 5। अब ये जाएगा कितना में, 5 5 10 तो 12, यानी 3 से जाएगा, 8 तिया 24, यहाँ 1 बच गया, 5 तिया 15। इसके बाद 5 बार में जाएगा, 17 बचे 85। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये किसका हो गया, 510 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला एक कॉमन हो जाएगा और कोई कॉमन है तो और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका LCM जो हो जाएगा, सॉरी HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि HCF का मतलब क्या होना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 ही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याओं का HCF 15 दिया गया है। ठीक है, 2 संख्याओं का HCF 15 है और LCM इतना है। यदि एक संख्या इतना दिया गया है तो दूसरी संख्या याद करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या दिया गया है, एक संख्या 5 है, तो हमको दूसरा निकालना है, तो दूसरा को हम लोग यही रहने देते हैं, मान लेते हैं दूसरा संख्या यही है। ठीक है, LCM दे दिया गया है कितना है, 105 है। HCF हमको दिया गया है कितना है, 15 है। ठीक, तो यहाँ से कर लेते हैं, इधर तो ये इंटू में, उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 105 इंटू 15 डिवाइड 5। ठीक, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ से हो जाएगा ये 5 तिया 15 का 5 बच गया 1 और ये 3, तो ये हमारा 315 क्या हो गया, ये दूसरा संख्या आ जाएगा। तो वही हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि HCF इक्वल टू 4 और LCM इक्वल टू 24 है तो A का वैल्यू हमको निकालना है कि ये जो A है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो किसके बराबर होता है, LCM गुने HCF के। ठीक है, तो पहली संख्या मान लेते हैं A है, दूसरी संख्या 8 है। ठीक है, यहाँ भी देखिए A है और ये 8 है, तो पहली संख्या A हो जाएगा, दूसरी संख्या 8 है। LCM दिया गया है कितना है, 24 है। HCF हमारा दिया गया है जो कि 4 है। ठीक, यहाँ से हमको A का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 24 इंटू 4 अपॉन 8। ठीक है, तो ये 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 तिया 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह का क्वेश्चन वास्तविक संख्या से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर ये सब सारे क्वेश्चन आप कर लिए तो आप 100% स्कोर कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि उसको प्रूफ करना है कि वो अपरिमेय है, तो हम लोग सबसे पहले उसको मान लेंगे क्या, कि वो एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह इसको मान लेंगे क्या, कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो भी परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
3+2√5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होता है P और Q, जहाँ P और Q क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है, साथ ही Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसको हम लोग लिख दिए क्या कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पर 3 है, ये 3 को हम लोग इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो इनटू में है, ये जो 2 इनटू में है वो इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे √5 इक्वल टू P, डिवाइड में इसके भी आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 2Q, और डिवाइड में इसके भी आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 3/2। ठीक। अब जैसे देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग प्रूफ किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो हमारा है वो एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो जब भी हम लोग कोई दो परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा परिमेय में आना चाहिए, जो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो हमारा परिमेय है, ये संख्या हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय है। ठीक है, इसीलिए हमारा मतलब ये अपरिमेय हो गया। ये रूट जो 5 है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि इधर जो है राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो ये पॉसिबल नहीं है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि हम लोग क्या माने थे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, यही ना माने थे, परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए बोलेंगे क्या, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि इसमें कोई ये जो डाटा दिया गया है 3+2√5 यहाँ डाटा चेंज कर दे, तो बाद बाकी बनाने का प्रोसेस सेम ही रहेगा, और ये हर एक साल 3 मार्क्स का पूछा जाता है। कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। अगर पूछ रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे क्या, कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर √2 के बारे में पूछा जाए, √5 के बारे में पूछा जाए, √7 के बारे में पूछा जाए कि वो परिमेय संख्या है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन में जस्ट उसका उल्टा मान लेंगे क्या, कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो उसी तरह हम लोग इसको मानते हुए आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय पूछ रहा है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। P और Q जहाँ क्या होता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है, P और Q पूर्णांक है, और साथ ही साथ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है।
अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। तो वही लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा क्या, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ P/Q का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, P²/Q²। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 2Q² = P²। अब सिंपली इसको इसके साथ इंटू कर दिया तो 2Q² = P² आ गया। अब यहाँ से Q² का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, P²/2, यानी कि जो 2 है वो P² को डिवाइड कर रहा है। तो वही हम लोग लिखेंगे कि सिंस जो 2 है वो P² को विभाजित करता है, जो 2 था यानी कि जो 2 था वो P² को विभाजित करता है, तो जो 2 होगा वो P को भी विभाजित करेगा। जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर खुद उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग 64 को यदि हम लोग 4 से अगर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि 8 वो 4 से डिवाइड होगा, यानी कि ये तो 4 से डिवाइड है ही, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम उसी तरह लिखिए कि जो 2 है वो P² को विभाजित करता है, इसलिए जो 2 होगा वो P को भी विभाजित करेगा। अब इसके आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं क्या कि P = 2m मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमको प्रूफ करना है, इसीलिए हम यहाँ 2m माने। अगर √5 प्रूफ करना रहता तो यहाँ 5m मानते हैं। आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो P² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m² आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ दिया गया क्या, Q² = P²/2 दिया गया है। तो यहाँ देखिए P² का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया, P² का 4m²। तो ये P² का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा, तो वही लिख देते हैं, समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, एक में देखिए क्या लिखा हुआ है Q², तो Q² का Q² आने देते हैं इक्वल टू, अब यहाँ दिया हुआ क्या P², तो P² का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4m² अपॉन यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ 2। तो यहाँ देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार में 2। अब यहाँ से हो जाएगा Q² = 2m²। अब यहाँ से हम लोग m² का वैल्यू निकाल लेंगे, तो m² का क्या हो जाएगा Q²/2 हो जाएगा। अब सेम पहले जैसे यहाँ पर था कि जो 2 था वो P² को डिवाइड कर रहा था, तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। सेम इसी तरह यहाँ भी है कि जो 2 है वो Q² को डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो Q को भी डिवाइड करेगा। तो सेम इसी तरह हम लोग लिख देंगे, सिंस जो 2 है वो Q को विभाजित करता है, इसीलिए जो 2 है वो Q को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, अब देखिए ये जो 2 था वो P को भी डिवाइड कर रहा था, और ये जो 2 है वो Q को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसीलिए
इसीलिए हमारा मानना गलत है कि और रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग माने थे ना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा मानना गलत है। तो गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हमारा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, जबकि गुणनखंड 1 भी नहीं आना चाहिए था। जैसे देखिए यहाँ पे कोई नंबर है जो p/q के फॉर्म में है, जैसे 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/5। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है ये 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है यहाँ p/2 और q/2 दोनों आ जा रहे हैं, यानी कि ये जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसीलिए ये हमारा मानना जो था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाता है। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। ये क्लास 10th में हर एक वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।